हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक होगा निम्न जाति आंदोलन के बारे में हम बताएंगे। इसमें हमें पढ़ना है ज्योतिबा फूले के बारे में जानना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना है, महात्मा गांधी के बारे में जानना है, साहू जी महाराज के बारे में जानना है। इन लोगों ने निम्न जाति आंदोलन के लिए क्या क्या अपना योगदान दिया है। तो आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए देखते हैं। निम्न, हमारा हेडिंग क्या होगा? निम्न जाति आंदोलन। क्या होगा? निम्न जाति आंदोलन। हमारा हेडिंग है निम्न जाति आंदोलन। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, जो निम्न जाति आंदोलन है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र में जो इसका बिगुल फूंकने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने अपना एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था, ज्योतिबा फूले ने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। इसी के आइए बात कर लेते हैं, इसी के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट होगा वह सत्यशोधक समाज। क्या है हमारा पॉइंट? क्या होगा? सत्यशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज। ठीक, अब हमें ये बात करना है कि सत्यशोधक समाज से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले हम क्या जानेंगे? कब उसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुआ था, उसके संस्थापक का नाम क्या था, और उस संगठन को संगठित करने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो हम इन सारी चीज़ों को के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पॉइंट क्या है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिबा फूले ने सत्य समाज शोधक की स्थापना करके कौन कौन सी निम्न जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। क्या लिखेंगे? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो हम स्थापना की बात कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो 1873 में हुई थी। कब हुई थी? 1873 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। बात कर लेते हैं भाई, स्थापना तो हुई, लेकिन ये भी तो पॉइंट बनता है कि स्थापना कहाँ हुई है। कहीं न कहीं तो कोई स्थान निर्धारित किया गया होगा कि यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो हम स्थान का नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? स्थान का नाम। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि इसके संस्थापक का नाम, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया किसने था। ठीक, तो इसके संस्थापक के नाम के बारे में जान लेंगे। किसके? संस्थापक के नाम से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक का नाम क्या था? ज्योतिबा फूले। क्या नाम था? ज्योतिबा फूले। ठीक भाई, इतना तो अब हो गया कि भैया सत्यशोधक समाज को संगठित करने के लिए कहाँ पे स्थान हुआ और किसने किया। अब बात कर लेते हैं। देखो, किसी न किसी जब संगठन को स्थापित किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य बनाया जाता है। जैसे स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ करके आगे सिलेक्शन लेना। किसान का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे से अच्छे अच्छा फसल उगाना। सेना का काम क्या होता है? देश के बार्डरी इलाकों की सुरक्षा करना। पुलिस का कार्य क्या होता है?
पुलिस का कार्य क्या होता है? सभी लोगों के बीच में समानता का व्यवहार बनाए रखना। उसी तरीके से जब कोई समाज की स्थापना होती है तो उस समाज का कोई ना कोई उद्देश्य बनाया जाता है। तो सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि सत्यशोधक समाज के उद्देश्य का महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि ब्राह्मणों के जो आडंबर, जो उस समय ब्राह्मणों द्वारा बहुत सारे आडंबर बनाए गए थे, उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों को निम्न जाति से बचाना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। आइए सरल शब्दों में हम समझते हैं। ठीक, देखो, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ये था कि जो उस समय 1873-74 की बात हो रही है कि जो ब्राह्मणों द्वारा, ठीक, ब्राह्मणों द्वारा उनके द्वारा फैलाए गए आडंबरों के अवसरवादी ग्रंथों, जो उनके ग्रंथ थे, उनके द्वारा फैलाए जा रहे उस समय आडंबरों को, उनके बुराइयों को, ठीक, उनके ग्रंथों की बुराइयों को निम्न जाति से क्या करना था? बचाना था। तो सत्यशोधक समाज का ये एक उद्देश्य था। क्या लिखेंगे उद्देश्य में? ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं कि सत्यशोधक समाज के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी, क्या लिखेंगे? ब्राह्मणों के आडंबर एवं उनके अवसरवादी ठीक, धार्मिक ग्रंथों, अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जाति को बचाना। निम्न जाति को बचाना सत्यशोधक समाज का ये एक प्रमुख उद्देश्य था। सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले ने 1872 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक, क्या नाम था? पुस्तक का नाम गुलामगिरी। ठीक, ये पुस्तक कब लिखी गई? तो ये पुस्तक 1872 को लिखी गई। कब लिखी गई? 1872 को। किसने लिखा था? ठीक, ज्योतिबा फूले ने लिखा था। ठीक, एक और ज्योतिबा फूले द्वारा सत्यशोधक समाज के स्थापना के समय ही एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। क्या नाम था? सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक, ये भी क्या है? ये भी पुस्तक है। ठीक, ज्योतिबा फूले ने 2 पुस्तकें लिखी। ठीक, पहली पुस्तक गुलामगिरी इन्होंने लिखी। गुलामगिरी के माध्यम से अपने सत्यशोधक समाज का प्रसार इन्होंने किया। दूसरी पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म लिखी। इसके द्वारा भी ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का प्रसार किया। सत्यशोधक समाज से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी?
कहाँ हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसका उद्देश्य कौन था। हाँ, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन यह है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1872 में लिखी थी। लिखने का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का प्रचार प्रसार करना इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। हो गया, मिटा दे, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने निम्न जाति आंदोलन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं वहीं से हम बात करेंगे। देखो, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, ये इनका संबंध जो था अस्पृश्य जाति के महार जाति से इनका संबंध था। इन्होंने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य किया और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में सभी के प्रवेश के लिए एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के माध्यम से डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दिलाई। ठीक है, बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1920 में इन्होंने एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। ठीक, इसी समय जब इसकी स्थापना की तो इसी समय डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर इसी समय भारतीय स्तर के एक नेता बन गए। ठीक, फिर इन्होंने अपना अगला स्टेप उठाया। 1924 में बम्बई में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। ये जो पॉइंट है जो ये इन्होंने स्थापित किया था, यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 1927 में ही इन्होंने मराठी में ही भीमराव अंबेडकर ने एक बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अच्छा, ये जो पुस्तक हो गए और पत्रिकाएं हो गई, इन्हें स्थापित करने का या पब्लिश करने का या छापने का या स्थापित करने का एक उद्देश्य होता था। इसी के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता था। बात कर लेते हैं, इन्होंने 1927 में हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया और इन्होंने समाज समता संघ की स्थापना इसीलिए डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। अच्छा, इन्होंने तो और वर्गों के लिए भी कार्य किया। मजदूर वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक, फिर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की भी स्थापना की। अंततोगत्या हिंदू धर्म को त्याग करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ये तो थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आइए देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम नोट करते चलते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर तो जिंदगी भर पढ़ोगे फिर भी नहीं पढ़ पाओगे पूरा। ठीक, तो हम आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं इनका। ठीक,
इनका संबंध अस्पृश्य जाति के जाति के माहर से संबंध था। ठीक, अब इनके पॉइंटों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से पूछे जाते हैं। ठीक, मंदिरों में प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक, और मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आंदोलन चलाया। चलिए आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की। ठीक है, कब? 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, क्या? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ऑल इंडिया डिप्रेस्ड ठीक क्लास क्या लिखेंगे? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक, क्लास फेडरेशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसी समय ठीक है, इसी समय भारतीय स्तर के नेता बन गए। इसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय स्तर के नेता बन गए। चलिए आई बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के एग्जाम के बेस से कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। ठीक, 1924 में बंबई में ही इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। क्या? 1924 में बंबई में ही बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। क्या लिखेंगे? बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की।
बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी में, और आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट और हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में, ठीक है, एक मराठी भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित किया था, बहिष्कृत भारत। क्या? बहिष्कृत भारत, 1927 में। ठीक है, 1927 में मराठी भाषा में ठीक, मराठी भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या नाम था? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, भारत नामक एक पत्रिका स्थापित किया था। एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आइए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक, इन्होंने समाज समता संघ को स्थापित किया था। ठीक है, उन्नीस 1927 में समाज समता संघ को स्थापित किया था। समाज समता संघ को स्थापित किया था। स्थापित किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने मजदूर वर्ग के लिए, ठीक, एक स्वतंत्र पार्टी को गठित किया था जिसका नाम था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक, 3 मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। ठीक है, एक स्वतंत्र श्रमिक, ठीक, क्या? एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। श्रमिक पार्टी का गठन किया। एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। ठीक, आइए बात कर लेते हैं कुछ और आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। कब? 1942 में। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ, क्या? अनुसूचित जाति पर संघ की स्थापना की।
ठीक, ये भी आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। अंततोगत्ता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। था। देखिए ये इतना है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के टॉपिक के बारे में। ठीक, इतने आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया था डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, ये आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1920 में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना किया था। ठीक, 1920 में। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले संभावना भी है क्वेश्चन के पॉइंटों के बारे में। तो ये चीज़ ऐसे नहीं पढ़ाई जा रही है, सारी पॉइंटें आपको छांट करके बताया जा रहा है कि जो आपके एग्जाम में आने वाले समय में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, 1920 में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन को स्थापित किया था। इसी समय जब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन को स्थापित किया था तो इसी समय डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय स्तर के एक नेता के रूप में उभरे थे। 1942 में ही इन्होंने एक बहिष्कृत हितकारी सभा को गठित किया था। यह भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसको गठित करने का उद्देश्य क्या था। ठीक, बस इतना यह पूछा जाएगा कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने किया था, तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको स्थापित किया था। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में समाज समता संघ को स्थापित किया था। क्या नाम था? समाज समता संघ को स्थापित किया था। इन्होंने मजदूर वर्ग के लिए भी कार्य किया, मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी इन्होंने एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो अंततोगत्ता हिंदू धर्म त्याग कर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ये थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको एक एक पॉइंट, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं निम्न जाति आंदोलन के बारे में गांधी जी का योगदान क्या था। ठीक है, चलिए आइए उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मिटा दें, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक, उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो निम्न जाति आंदोलन के लिए इन्होंने जिन जिन पॉइंटों पे कार्य किया है। ठीक है, बाकी जब महात्मा गांधी को पूरा पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी जी जो थे ये हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। ठीक, हरिजनों के उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन लगा दिया था। इनको अस्पृश्यता को मानवता के लिए, ये महात्मा गांधी जी जो थे जो अस्पृश्यता को एक मानवता के लिए बहुत बड़ा अपराध मानते थे। इनका मानना था कि जो 1932 में इन्होंने अछूतों के लिए, ठीक, अछूतों के लिए एक नाम दिया, हरिजन। ठीक, हरि के जन का नाम दिया और इसी समय इन्होंने एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ठीक,
महात्मा गांधी ने हरिजन नामक एक पत्रिका भी निकाला, जिससे हरिजनों के उद्धार के लिए उसमें प्रकाशित किया जाता था और उनके कार्यों को उसमें गिनाया जाता था, ताकि उनके साथ कोई शोषण गलत तरीके से व्यवहार न करे। महात्मा गांधी जी ने 1932 में ही बम्बई में ही हरिजनों के ठीक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। तो महात्मा गांधी के ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो निम्न जातियों के लिए इन्होंने एक अच्छे कार्य करने की कोशिश की। ठीक, जब हम महात्मा गांधी को स्पेशली महात्मा गांधी को पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा A to Z इनके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम महात्मा गांधी के उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो निम्न जाति आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना एक योगदान दिया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं इनके पॉइंटों के बारे में। ठीक, महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ठीक, अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। ठीक, अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। ठीक, अपराध मानते थे। 1932 में गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया था। कब दिया था? 1932 में अछूतों को हरिजन नाम दिया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। ठीक, हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। पत्रिका भी प्रकाशित किया था। चलिए आइए कुछ और पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी ने 1932 में ठीक गांधी जी ने 1932 में बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक, ये पूछा जाता है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते हैं निम्न जाति आंदोलन के लिए साहू जी महाराज ने भी अपना एक प्रमुख योगदान दिया था। क्या लिखेंगे? साहू जी महाराज। चलिए आइए बात कर लेते, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये थे कौन। देखो, जो साहू जी महाराज थे ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक राजा थे। इन्होंने निम्न जाति के उत्थान के लिए भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने पहली बार अपने राज्य में निम्न जातियों के लिए इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। ठीक, पहली बार क्या किया? अपने राज्य में ये
कोल्हापुर के राजा थे, ठीक। इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। चलिए आइए बात कर लेते हैं साहू जी महाराज के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, ठीक। ब्राह्मणों की कर्मकांडी सत्ता को समाप्त करने के लिए साहू जी महाराज ने कर्मकांड में गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया, ठीक। क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ब्राह्मणों की कर्मकांडी सत्ता को समाप्त करने के लिए, ठीक। ब्राह्मणों के कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया गया। गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षण दिया गया। ये तो थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। थैंक यू दोस्तों। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक यू।